भारत में 2020 में इन्फ्लुएंसर की संख्या 10 लाख थी और अब 2025 में 40 लाख हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर मार्केट भी अब एक रैट रेस बन गई है? कंटेंट क्रिएशन भी अब एक रैट रेस बन गया है। कैसे? केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर पाते हैं। अगर आप भी 2026 में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बिना समझे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और बीच में ही फिर उसे स्किप कर देते हैं। वे नहीं समझते कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। दोस्तों, ये एक रेगुलर जॉब की तरह है। हमें डेली कंसिस्टेंटली इसमें काम करना पड़ता है, अपने आप को टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है और अपने कंटेंट में डेली सुधार करना पड़ता है। और बहुत से लोग इसी चीज़ में पीछे रह जाते हैं। वो कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम जॉब तो बना लेते हैं पर उसमें फुल टाइम वर्क नहीं करते। हमें लगातार एनालाइज करना पड़ता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है और आगे क्या ट्रेंड हो सकता है। हमें लगातार प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी ही इस फील्ड में सक्सेस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो कुछ भी कंटेंट बना देंगे और हमारा कंटेंट वायरल हो जाएगा और मिलियंस में व्यू आ जाएंगे। ऐसे बहुत से है भी जो क्रिंज हरकतें करते हैं, क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। पर दोस्तों ऐसे लोग बस एक शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्फ्लुएंसर मार्केट में बने रहते हैं और बाद में वे रिलेवेंट हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं, क्रिंज हरकत कर रहे हैं या नहीं। अगर हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हमारे सक्सेस होने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार है, शादाब जगाती है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके 1-2 वीडियो वायरल हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। और दोस्तों, आप देखना एक लॉन्ग टर्म के बाद इनका सारा कंटेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं भुवन बाम को। वैसे तो उनकी वीडियो बहुत अच्छी थी पर आज वे इररेलेवेंट है। ऐसा हर एक यूट्यूबर के साथ होता है, खासकर इंटरटेनमेंट मार्केट में ऐसा होता है। एक समय के बाद हम इररेलेवेंट हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी नीश भी है जो हमेशा रेलेवेंट बनी रहती हैं। हम अगर किसी भी फील्ड में कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम इररेलेवेंट ना हो, बशर्ते हम प्रयोग करते रहे और अपने आप में सुधार करते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। आप एक लेबर मजदूर भी हो सकते हैं, आप 15-16 हज़ार की जॉब करने वाले कोई एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और आप एक बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं। हम अलग अलग सिनेरियो से देखेंगे कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। क्या आपको अपना रेगुलर जॉब या रेगुलर काम छोड़कर इस काम में लगना चाहिए या नहीं। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कंटेंट वायरल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए और इसमें कोई फिक्स इनकम भी नहीं है। आपने सुना होगा मोहग मंगल के बारे में। वो न्यूज़ और इवेंट्स के बारे में अपनी राय रखते हैं। ANI ने उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया था और कोर्ट केस हो गया था। दोस्तों, ऐसा ही है कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो 3 स्ट्राइक के बाद हमारा चैनल डिलीट हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी भी है। ये तो हर काम में है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसे एक साइड वर्क की तरह करिए, एक हॉबी की तरह आप इसे फॉलो कर सकते हैं पर इसे फुल टाइम मत बनाइए। अपनी एक रेगुलर इनकम का सोर्स अपने पास रखिए और कंटेंट क्रिएशन एक वैल्यू ऐड करने के लिए आप बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक स्टूडेंट है, क्या आपको कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप 12th क्लास में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ घंटे निकाल कर कंटेंट क्रिएशन को दे सकते हैं। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आप जॉब छोड़ सकते हैं और इसमें फुल टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन भी अब दूसरे प्रोफेशंस की तरह रैट रेस बन रहा है। इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से सक्सेसफुल हो रहे हैं और बहुत से अनसक्सेसफुल भी हो रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन एक पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर का आदमी बहुत ज़्यादा कमा रहा है और नीचे के आदमी बहुत लो और भी कम कमा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिनकी संख्या लाखों में है वो 17-18 हज़ार रुपये महीना ही कमा रहे हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, यही है अनसर्टेनिटी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फिक्स ही इनकम होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम बहुत लो भी रहे या आपकी इनकम हो भी ना और आप बीच में ही इस क्रिएशन की जर्नी को छोड़ दें। तो इसीलिए फुल टाइम करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपको नहीं करना चाहिए। 2026 की शुरुआत है, आप कंटेंट क्रिएशन करिए। समय के साथ चलना ही हमारे लिए बेहतर है पर समय के साथ चलते हुए हमें समझदारी भी रखनी चाहिए कि अगर हम अनसक्सेसफुल हुए तो हमारा क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि प्लान बी जरूरी है। आप इसे प्लान बी या साइड काम की तरह लीजिए। थैंक यू दोस्तों।